And welcome to all in class 4 subject English, and today I'm going to start exercise of revision exercise second. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड। प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसे कंप्लीट किए थे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड, मींस खाली स्थान को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक अदर क्वेश्चन लेने के पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। लिसन एंड रिपीट, पेज नंबर 80, सॉरी पेज नंबर 67। ओके, लिसन एंड रिपीट। आपको केयरफुली सुनना है और उसे रिपीट करना है। बच्चों, जब तक हम किसी चीज को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जब तक हम बार बार उसे साउंड नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक वो वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हमें समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले इंग्लिश अगर हम लोग लर्न करते हैं या पढ़ते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, आपको प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है, और वो जब आप बोलेंगे बार बार तो ही आप साउंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो दिया है लिसन एंड रिपीट, यही है। कुछ राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स का मतलब आप सभी समझते होंगे कि एक जैसे शब्द, एक लय वाले शब्द। अगर हिंदी में हम बोले तो एक लय वाले शब्द। तो यहाँ पर जैसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आइए उनको सुनते हैं और रिपीट करते हैं। बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ राइमिंग वर्ड्स साउंड करेंगे, जब बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा ये राइमिंग वर्ड आखिर है क्या चीज। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं फ्लू, ब्लू एंड फ्लू। फ्लू, ब्लू, फ्लू। आप देख सकते हो इनका जो उच्चारण है, जब हम बोल रहे हैं इनका जो साउंड आ रहा है वो लगभग सेम आ रहा है बोलने में। मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, बट जो साउंड है वो सेम आ रहा है। तो राइमिंग का यही मतलब है कि जो उसका साउंड है मीन्स एक जैसा ही हो, साउंड एक जैसा ही हो। ठीक है, जैसे फ्लू, ब्लू, फ्लू, सी, बी, पी। आप देख सकते हो स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन साउंड एक है। नेक्स्ट हिल, फिल, किल, रैन, गैल, पेल, हैंड, बैग, लैंड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोगों को बार बार रिपीट करना है, सुनना है और प्रोनाउंस करना है। बार बार आप जब बोलेंगे तो ये आप लोगों का जो छोटा छोटा मिस्टेक्स है प्रोनाउंसिएशन वाला, ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपको स्टेटमेंट्स 1 to 5 दिए जा रहे हैं, यहाँ पर मेंशन करूंगी 1 to 5 स्टेटमेंट जो सही है, जो ट्रू है उसके लिए आपको टिक करना है, जो फॉल्स है, गलत है, उसके लिए आपको क्रॉस करना है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज the hill is not a part of the sea. sea means यहाँ पर है समुद्र, हिल मीन्स होता है पहाड़ी। जो छोटी छोटी आप देखते हैं मिट्टियों के ढेर होते हैं या पत्थर, जो छोटे छोटे जो पहाड़ी होते हैं उन्हें हम लोग हिल बोलते हैं। ठीक है, the hill is not a part of the sea means जो पहाड़ियां हैं वो समुद्र का पार्ट नहीं है। पहाड़ियां समुद्र का पार्ट
नहीं है। सीमा does not find a box. आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम पढ़ा था, उसमें दो बहनों सीमा और मीना की एक स्टोरी थी। उनकी मम्मी ने स्वीट्स प्रिपेयर किया था अपने बच्चों के लिए। तो उसमें जो दो बहनें थी सीमा और मीना, उनके लिए कॉन्सेप्ट था कि अपनी अपनी जो मिठाइयाँ हैं उनको ढूंढो, फाइंड आउट करो। तो उनकी मम्मी ने जो उनका जो अलग अलग स्वीट्स था वो हाइड कर रखा था, अलग अलग प्लेस में छुपा रखा था। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वो लेसन 9 दिमाग में है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये वहीं से किया गया है। सीमा डज नॉट फाइंड द ब्यूटीफुल बॉक्स मींस सीमा जो उनका बॉक्स में जो मिठाई थी वो बॉक्स नहीं पाई, नहीं खोज पाई। तो क्या ये गलत है या सही है? क्रॉस। दिवाली जो है वो रोशनी का त्योहार है। आप सभी जानते हो कि दिवाली में हम लोग लाइटिंग करते हैं, दिए जलाते हैं। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस लाइटिंग का त्योहार है, लाइट का त्योहार है। तो ये आंसर जो स्टेटमेंट है वो राइट। ठीक। Sachin was not fishing. Sachin was not fishing. आपने द फिश एंड द डक जो हमारी स्टोरी थी वो आप लोग लेसन 7 आई थिंक वो आप लोगों ने रीड की है। प्रीवियस जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी हम सभी ने रीड किया है। तो उसमें जो फिश और डक की स्टोरी थी उसमें सचिन फिशिंग कर रहा था, आप सभी जानते हो। तो मींस वो फिशिंग कर रहा था, मींस वो मछली पकड़ रहा था। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है, सचिन वाज नॉट फिशिंग मींस सचिन फिशिंग नहीं कर रहा था। तो ये क्या है? क्रॉस। Number 5. The poet was going to say how do you do. लेसन 6 आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी नहीं है वो पोयम थी। लेसन 6 आपने देखा होगा, द लिटिल बर्ड के नाम से जो थी वो पोयम। उसमें एक पोइट ने चिड़िया के बारे में, छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। तो वहां पर स्टेटमेंट क्या देना है? द पोइट वाज गोइंग टू से मींस जो पोइट था, जो कवि थे, वो क्या कहने गए चिड़िया से? हाउ डू यू डू, कि आप कैसे हो। तो राइट है इसमें। And now next question. The little bird flies a little fly over छोटी चिड़िया उड़ती है पक्षी अंडा देते उसमें किसने पकाता क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिर्फ यस और नो मींस जो सही है उसके लिए हमें यस लिखना है और जो गलत है उसके लिए हमें नो लिखना है। जैसे कि हम लोग पिछले जो क्वेश्चन किए उसमें सही के लिए हम लोग टिक कर रहे थे और गलत के लिए क्रॉस कर रहे थे, या सही के लिए हम लोग ट्रू लिख रहे थे और गलत के लिए फॉल्स लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यस और नो मींस जो सही है उसके लिए आपको यस लिखना है और जो गलत है उसके लिए आपको नो लिखना है। ओके
Birds flew away means जो नन्ही चिड़िया थी, जो छोटी चिड़िया थी, वह दूर उड़ गई। तो आपने जो स्टोरी रीड की थी, तो लास्ट की जो लाइन थी उसमें यही था कि चिड़िया अपनी पूंछ हिलाती हुई दूर उड़ गई। मीन्स इसके लिए आपको क्या लिखना है? यस, हाँ। Sachin caught a big fish. Sachin caught a big fish. Lesson 7, the fish and the duck. जो चैप्टर था हमारा, उसमें क्या था कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट कह रहा है सचिन कॉट अ बिग फिश। कॉट मींस यहाँ पर है पकड़ना। कैच का सेकंड फॉर्म में ये कॉट। कैच मींस होता है पकड़ना और कॉट मींस होता है पकड़ा। तो सचिन कॉट अ बिग फिश मींस जो सचिन था, जो फिशिंग कर रहा था, उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली। तो क्या ये सही है? क्या उसके मुंह में बड़ी मछली? जब सचिन फिशिंग कर रहा था तो क्या उसके मुंह में बड़ी मछली फंसी थी? नहीं। क्या फंसा था? किंग शेल, है ना? किंग शेल फंसा हुआ था। मींस सचिन कॉट अ बिग फिश, सचिन ने बड़ी मछली नहीं पकड़ी। इसके लिए क्या है? नो। Third step is children fly kites on मकर संक्रांति। भोलास काइट लेसन 8 जो था हमारा चैप्टर नेम, जो टॉपिक था हमारा भोलास काइट, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सचिन सॉरी भोला और उसके साथ में उसके जो फ्रेंड्स थे वो प्लेग्राउंड में बहुत सारी पतंगे उड़ा रहे थे, है ना? तो यहाँ पर क्या चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स ऑन मकर संक्रांति, जो बच्चे थे वो मकर संक्रांति पर पतंग उड़ा रहे थे। तो हाँ, इसके लिए क्या है? यस, हाँ, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे कब? मकर संक्रांति। बच्चों आप लोग देखते हुए कई जगह मकर संक्रांति को कई तरीके से मनाते हैं, जैसे कि आप पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इस एरिया में अगर चले जाते हैं तो वहां पर मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से मनाया जाता है। जैसे आप बुंदेलखंड में ले लो तो मकर संक्रांति को दूसरे तरीके से मनाते हैं। और अगर आप गुजरात साइड ले लो तो मकर संक्रांति को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? लोग वहां पर पतंग फ्राई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो हर जगह हर स्टेट का, हर धर्म का एक अपना त्योहार है और उसे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। नंबर 4 स्टेटमेंट, mother did not what statement is mother did not make sweets today means जो माँ है वो आज मीठा नहीं बनाती है, मिठाई नहीं बनाती। तो इसके लिए भी नो, क्योंकि जो सीमा और मीना की माँ थी उन्होंने मिठाई बनाई थी। फिफ्थ है the sea rests like a raindrop. Fifth and last statement is the sea rests like a raindrop in the hand of God. In the hand of God means भगवान के हाथों। वर्षा की जो बूंदें हैं वो किसके हाथों में? ये हम और आप नहीं कर सकते हैं। वर्षा की बूंदें भगवान के हाथों में है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसके पहले का जो चैप्टर पढ़ा है
रेन ड्रॉप लेसन 10 इसमें से ये लिया गया है और इसका जो स्टेटमेंट का आंसर है जो कि हमें यस और नो पे देना है, तो आंसर इज यस। Question number 5. Tick the correct option. Tick the correct answer for the question given. Tick the correct answer for the question given. Means question दिया गया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शंस में जो सही है उस पर आपको टिक करना है। ओके, फर्स्ट इज लेसन 6 इज अ पोयम अबाउट। लेसन 6 इज अ पोयम अबाउट। हम लोगों ने लेसन 6 पढ़ी थी और उस लेसन 6 में क्या था, किसके बारे में था लेसन 6? अ पीकॉक, अ पिजन, अ क्रो, अ लिटिल बर्ड। A little bird. लेसन 6 अ लिटिल बर्ड। तो आंसर हम किस पर टिक करेंगे? फर्स्ट का जो आंसर है वो है अ लिटिल बर्ड। नन्ही चिड़िया के बारे में था लेसन 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। लेसन 7 इज अ स्टोरी अबाउट। लेसन 7 जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी? फर्स्ट दिया है सचिन एंड द फिश एंड द डक, द शेल्स एंड द फिश एंड द डक एंड सचिन। तो चैप्टर का जो नाम था, जो टॉपिक था वो क्या था? द फिश एंड द डक। सेकंड नंबर जो है बी, द फिश एंड द डक। दूसरा बी, फर्स्ट का डी है द फिश एंड द डक। मींस लेसन 7 किसके बारे में था? मछली और बतख के बारे में। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। लेसन 8 इज अ स्टोरी अबाउट। लेसन 8 जो था वो स्टोरी किसके बारे में थी? सचिन स्काइट, आरिफ स्काइट, अनिल स्काइट या भोला स्काइट। लेसन 8 का जो टॉपिक था वो क्या था? भोला स्काइट। यस, वेरी गुड, भोला स्काइट। थर्ड का बी, भोला स्काइट। इसके बाद है 4। लेसन 9 इज स्टोरी अबाउट। लेसन 9 इज स्टोरी अबाउट। जो लेसन 9 हमने स्टोरी में पढ़ी है वो किसके बारे में थी? स्वीट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ट्रीज। स्वीट्स। वेरी गुड, स्वीट्स। फोर्थ का ए। ओके, मिठाइयों के बारे में थी जिसमें 2 बहनें थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। लेसन 10 इज पोयम अबाउट। लेसन 10 इज अ पोयम अबाउट। जो लेसन 10 है पोयम वो किसके बारे में है? रिवर्स, रेनड्रॉप्स, लेक्स, पॉन्ड्स। रेनड्रॉप। आंसर मी? रेनड्रॉप। रेनड्रॉप्स, वेरी गुड। फिफ्थ का है बी, रेनड्रॉप्स मींस वर्षा की बूंदें, जिसे हम लोगों ने अभी रिसेंट में ही कंप्लीट किया है। रिवर्स मीन्स होता है नदियां, रेन ड्रॉप मीन्स होता है वर्षा की बूंदें, लेक्स मीन्स होता है झीलें और पॉन्ड्स मीन्स होता है तालाब। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 69। राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ आप देख सकते हो, अगर आप बुक देख रहे हो भावना, तो यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं बुक में। आपको पता है मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसे ब्लैक बोर्ड पे नहीं कर रही हूँ। तो बुक में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस जो यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, इसमें आपको इनका नाम लिखना है। जो पिक्चर्स है इसमें इनका आपको नाम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो तो आप इसे लिख सकते हो बर्ड। ठीक है, ये एक चिड़िया का चित्र है, फर्स्ट है बर्ड। सेकेंड आप देख रहे हो ट्री बना हुआ है। थर्ड किसका पिक्चर है? पिक्चर ऑफ काइट। एंड फोर्थ पिक्चर ऑफ फ्रूट भी लिख सकते हो एंड पिक्चर ऑफ बनानास भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर है बोट, फिर है चेयर,
चेयर भी लिख सकते हो आप और कैट भी लिख सकते हो। फिर आप देख सकते हो उसके अपोजिट में फिश, इसके बाद मैन भी लिख सकते हो और किंग भी लिख सकते हो। फिर आप देख रहे हो सन का पिक्चर दिया हुआ है, फिर आप देख रहे हो मंकी का पिक्चर दिया हुआ है, नेक्स्ट पिक्चर दिया हुआ है गर्ल का, और लास्ट पिक्चर दिया हुआ है कप। कप ऑन द टेबल, है ना, कप कहाँ पर दिख रहा है आपको, टेबल के ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो लास्ट है वो कप है, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 70 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मैं आज नहीं स्टार्ट करूंगी, हम लोग प्रीवियस क्लास सॉरी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे, और आप भी थोड़ा सा पढ़ लेना तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ये। और आपको पता है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर रिवीजन एक्सरसाइज क्या होता है, ये सारा जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं उन्हीं में से कलेक्ट किया हुआ कुछ क्वेश्चंस होता है जो हम लोग सिर्फ रिवाइज करते हैं, ये रिवीजन में होता है, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें प्रीवियस चैप्टर से मिल जाना है, लेकिन फिर भी मैं इसे करवाऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में आना ना भूले, कनेक्ट होना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वाला फ्रेंड, हैव अ ब्यूटीफुल डे, बाय बाय।